नमस्कार जी, मैं मंजीत सिंह कोछड़ आज मेरठ दर्शन चैनल की ओर से सभी देशवासियों को, उत्तर प्रदेश या मेरठ वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं यह आह्वान करता हूं तमाम देशवासियों से कि प्रत्येक देशवासी शहीदों को नमन करते हुए, शहीदों की कुर्बानी को नमन करते हुए अपने घरों के ऊपर वो आन बान शान से वो तिरंगा लहराएं जो सपना शहीदों का था कि आज़ाद भारत के अंदर एक तिरंगा हमारे देश के अंदर लहराए। उनके शहीदों के सपनों का भारत बनाते हुए हर घर के ऊपर आप तिरंगा जरूर ले जाएं और ये प्रण करें आज के दिन हम आपसी एकता, भाईचारे से, सौहार्दपूर्ण वातावरण से अपने देश की एकता अखंडता के लिए कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम शिप्रा रस्तोगी है। मैं पूर्व उपाध्यक्ष छावनी परिषद मेरठ और आज इस मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इस सावन के महीने में हमारे काफ़ी त्यौहार आते हैं और उसमें से हमारे प्रमुख त्यौहार हैं रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और 15 अगस्त। तो इसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और जिस तरह से इस बार हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, एक अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो जिसमें हमारा ये अभियान है कि घर घर तिरंगा और हर प्रतिष्ठान पे तिरंगा फहराया जाना चाहिए। तो मैं सभी से इस चैनल के माध्यम से ये अपील करती हूँ कि सभी इस अमृत महोत्सव को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की, रक्षाबंधन की और 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं खेमचंद बैलमान, पूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष, गांधी मार्ग, केंद्रीय व्यापार संघ मेरठ, स्वतंत्रता दिवस के 75वें साल में सभी मेरठ नगरवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परम पिता परमेश्वर से आपकी सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूं। और साथ ही आज के दिन मैं उन महान बलिदानियों को, उन महान अमर शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिनकी वजह से हमें ये स्वतंत्रता दिवस मनाने को मिला। मैं इसके साथ साथ रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई सभी को देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं अजय जैन, कोषाध्यक्ष, सदर सर्राफा बाजार, मेरठ कैंट, मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से 15 अगस्त, रक्षाबंधन व जन्माष्टमी की सभी देशवासियों, मेरठ वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मोदी जी का आन, हर घर तिरंगा, हर प्रतिष्ठान तिरंगा का सबसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि हर घर में तिरंगा लहराएं और मोदी जी का आन पूर्ण करें। मैं अमरजीत पिंकी चिनौटी, यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मेरठ जोन का अध्यक्ष हूँ। मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से आप सबको रक्षाबंधन पर्व की, स्वतंत्रता दिवस की और जन्माष्टमी की लख लख बधाइयाँ। आइए रक्षाबंधन पर बहनों का सम्मान करें, भ्रूण हत्या और देश हत्या बंद करें, क्योंकि आज की बेटी कल की माँ है और माँ को कुदरत ने भी बड़ा सम्मान दिया है। माँ शेरावाली को रक्षा मंत्रालय, माँ लक्ष्मी को फाइनेंस, माँ सरस्वती को शिक्षा। बेटी का सम्मान समाज में होना जरूरी है, क्योंकि आज की बेटी का सम्मान इसलिए होना है क्योंकि वो राष्ट्र की, समाज की और परिवार की आन बान और शान है। स्वतंत्रता दिवस पर भी आपको लख लख बधाइयाँ। अहले वतन में मिलते हैं आशिक कई, वतन से प्यारा कोई सनम नहीं होता। कुछ नोटों में लिपट के मरेंगे, कुछ सोने में सिमट के मरेंगे। जीते वो नहीं जो सांस लेते हैं, जीते वो हैं जो राष्ट्र के लिए जीते हैं। जन्माष्टमी की भी आपको लख लख बधाइयाँ। प्रभु कृष्ण ने कहा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर रहे इंसान। आइए अच्छे कर्म करें, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। यही रक्षाबंधन पे, स्वतंत्रता दिवस पे और जन्माष्टमी पे सच्ची बधाई होगी। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेरदर्शन चैनल के माध्यम से हम समय समय पर आपको स्पेशल बुलेटिन दिखाते हैं। जी हाँ, स्पेशल बुलेटिन दिखाने का मेन मकसद यही है कि आप तक सच्ची जानकारी पहुंचाई जाए, पूरी जानकारी पहुंचाई जाए। वैसे तो प्रतिदिन आपको हम खबरों के माध्यम से पूरे मेरठ शहर की, मेरठ के आसपास की, जिला संबल की, मुरादाबाद की सभी खबरें आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन साथ साथ स्पेशल बुलेटिन के माध्यम से जो जानकारी बहुत गहराई तक आप तक पहुंचाई जाए, पूरी डीपली पहुंचाई जाए, उस जानकारी को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। अब बात करते हैं रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन भाई बहन के स्नेह का पर्व है। जी हाँ, रक्षाबंधन का पर्व
वो पवित्र बंधन है जो बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को रक्षा करने का वचन देते हैं। बहुत ही पवित्र ये बंधन है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों के घर राखियां बांधने के लिए पहुंचती हैं और भाइयों को बहनों का इंतजार होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है, जो संशय सभी के मन में है इस बार, वो है कि रक्षाबंधन कब है। जी हाँ, रक्षाबंधन कब मनाया जाए, कब शुभ रहेगा, कब अशुभ रहेगा। पूर्णिमा में रक्षाबंधन मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, इस वर्ष सभी के मन में बहुत सारे दो क्वेश्चन चल रहे हैं कि 11 तारीख को भद्रा आ रही है, जिसको लेकर के वो शुभ नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चन से जनमानस जो है परेशान है। हमारे मेरदर्शन चैनल में भी काफी फोन आ रहे हैं, मेरे पास खुद फोन आ रहे हैं कि मैम इस बार आपने कोई भी ऐसी जानकारी नहीं पहुंचाई है जिससे जानकारी मिल सके कि किस तरीके से रक्षाबंधन को इस बार मनाना है, क्योंकि रक्षाबंधन पूरे साल का बहन भाइयों का पर्व है और कोई भी नहीं चाहता कि कोई इस तरीके की त्रुटि रहे जिससे बाद में परेशानियों को उठाना पड़े। उसी को लेकर के आप सबकी समस्या का हल ढूंढने के लिए आज मेरठ दर्शन की टीम के साथ मैं खुद पहुंची नौचंदी स्थित बालाजी मंदिर। जी हाँ, बालाजी मंदिर में आचार्य मनीष स्वामी से पूरी जानकारी ली। पूरा लिखकर उन्होंने हमें ब्लैक बोर्ड पे समझाया कि 11 तारीख को रक्षाबंधन मनाना शुभ है। जी हाँ, मैं भी थोड़ी सी जानकारी आपको देती चलूं। उन्होंने साफ साफ कहा कि भद्रा पाताल में है, जिसके कारण से वो शुभ संदेश देगी, शुभ लक्षण देगी, तो उसको लेकर के हम रक्षाबंधन का पर्व 11 तारीख को मना सकते हैं। सुबह 10:30 बजे के बाद से शुभ मुहूर्त शुरू होगा और पूरा दिन राखी बांधी जा सकती है, लेकिन 1 बजे से 3 बजे तक का समय राखी बांधने के लिए निषेध है। पूरी चीज की जानकारी उन्होंने आप तक पहुंचाने के लिए ब्लैक बोर्ड का यूज करते हुए, पूर्ण रूप से पढ़ाई करते हुए आप सबको जानकारी दी। और मैंने उनसे क्वेश्चन भी किए कि बहुत से जनता के मन में, बहुत सी बहनों के मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनको लेकर के उनका संशय दूर करना है। उन्होंने साफ साफ कहा कि 12 अगस्त को रक्षाबंधन नहीं है, सुबह 7:38 तक ही रक्षाबंधन रहेगी। तत्पश्चात हमें 11 तारीख को ही रक्षाबंधन मनानी है और कोई भी अशुभ संदेश नहीं है। बस 1 बजे से 3 बजे का समय निषेध रहेगा, उसमें अपनी बहनों जो है भाइयों को राखी ना बांधे। आप देखिए कि मेरदर्शन चैनल के माध्यम से हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम आप तक सच्चाई पूरी पूर्णतः सत्यता के साथ आप तक खबर पहुंचाए, और वही प्रयास को लेकर के आज मैं अपनी पूरी टीम के साथ जो है नौचंदी स्थित बालाजी मंदिर में पहुंची। तो आप बने रहे मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आचार्य मनीष स्वामी ने पूरी जानकारी दी। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और स्नेह का पर्व। जी हाँ, बहुत सारी इस चीज़ को लेकर के धारणाएं फैली हुई हैं, बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं और हमारे मेरदर्शन चैनल में भी कॉल आ रही थी कि सच्चाई क्या है उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। मेरदर्शन चैनल के जो दर्शक हैं वो सच्चाई को जानने के लिए काफ़ी उत्सुक थे कि आखिर रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाए या 12 अगस्त को मनाया जाए। तो मेरदर्शन आपका अपना चैनल हमेशा यही प्रयास करता है कि आपको हर सच्चाई, हर खबर जो सच्ची है वो आप तक पहुंचाई जाए। उसी की जानकारी लेने के लिए आज हम आए हैं नौचंदी स्थित बालाजी मंदिर में भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद। जी हाँ, और यहाँ पर आचार्य मनीष स्वामी चैप्टर चेयरमैन जो भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद मेरठ के हैं, उनसे पूरी जानकारी आपको दिलाएंगे। पूरे आपके सवाल जो आपके मन में चल रहे हैं कि कब हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए, कब शुभ है और कब अशुभ है, पूरी जानकारी आज आपको मैं दिलाने के लिए लेकर आई हूँ। और मंदिर में मैं आचार्य जी से आपकी बात कराऊंगी, पूरा आपको जानकारी दूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा आपको जो भ्रम फैला हुआ है, जो मन में एक धारणा बनी हुई है, वो कैसे दूर कर सकते हैं। तो आप जुड़े रहे मेरे साथ, मैं आपको लेकर चलती हूँ। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथ में खुद लिखा हुआ है, हम आपको बता रहे हैं कि भद्रा सभी कार्यों के लिए अशुभ नहीं होती। अर्थात हम अपना पर्व, हम अपना जो पर्व का वो प्रारंभ कर रहे हैं, वो भी हम अपनी इष्ट की साधना पूजा पाठ से प्रारंभ करें। देखिए, आज हम सबसे पहले जो भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद मेरठ की तरफ से जो एक जनमानस में भ्रांति उत्पन्न है, जो भ्रांति है, एक असमंजस की स्थिति, और हर व्यक्ति इस टाइम सोशल मीडिया, दैनिक समाचार पत्र, अपने पंचांग और उसमें इतनी भेदता के चलते इसलिए है कि मैं यह पर्व किस दिन करूं। तो
सारी चीज हमारे पास है। हमें समझना होगा कि रक्षाबंधन का पावन पर्व जो है वो भाई बहन के असीम स्नेह और प्यार का पर्व है, जो कि प्रत्येक वर्ष हमारे श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि हमारी 10:38 पर प्रारंभ होगी। ठीक है, 10:38 पर प्रारंभ होगी हमारी। तो अब इस पर एक संशय ये है कि सभी कहीं एक असमंजस की स्थिति की उस दिन भद्रा का सहारा है। देखिए, भद्रा के लिए आप सबसे पहले चीज ये देखिए कि भद्रा हमारे विष्टिकरण जो होता है, तिथि वार योग नक्षत्रकरण, उसमें जो हमारा विष्टिकरण होता है उसका एक हिस्सा होता है भद्रा। भद्रा के नाम से हमें पता है कि भद्रा में हमारे अशुभ वो है, तो इसलिए हमारे शुभ कार्य जो होते हैं वर्जित होता है। दूसरी चीज सबसे बड़ी ये देखिए कि 12 अगस्त को लेकर जो चीज कही गई कि 12 अगस्त को सुबह 7:15 तक तिथि है। 7:15 तक जो तिथि है उसमें हमारे कहा गया है जो हमारा 3 घटी का मुहूर्त होना चाहिए वह हमारा पूर्ण मुहूर्त ही नहीं है। जब हमारा पूर्ण मुहूर्त ही नहीं है तो हम इस स्थिति में कैसे पर्व कर लेंगे हम अपना। एक बात आती है कि हमें वह समय बताइए कि जिस समय हम रक्षाबंधन के पर्व का तिलक करें, बहनें अपने भाई को भाई की रक्षा का संकल्प लें और उन्हें रक्षा सूत्र बांधें, तो इसमें हमारी चीज कहेगी कि समय है राहु काल। राहु काल का समय जो है वह 11 तारीख को 1 बजे से लेकर दोपहर और लगभग 3 बजे तक के समय। देखिए, राहु काल तो डेली का ही समय होता है, आपको सभी दैनिक उसमें जानते हैं। राहु काल का समय जो होता है वो वर्जित होता है, तो हम उस समय को विशेष ले सकते हैं रक्षाबंधन पर्व के लिए। बाकी हमारी तिथि आने के बाद हमारे अब देखिए रक्षाबंधन के दिन क्या होता है हमारा कि सुबह पूजा होती है, पाठ होता है और अपने घर पे भी पूजन किया जाता है। तो तिथि प्रारंभ होने के उपरांत वह आप सभी कार्य प्रारंभ करते हैं और उसमें से राहु काल का समय निकालते हैं। जो राहु काल का समय है 1 से 3 बजे का समय यह त्याज्य है, तो इसको निकालकर हमारा सभी से आपसे और मेरठ दर्शन के सभी श्रोताओं को, सभी लोगों के लिए और एक जन संदेश भी है कि इस पर्व पर किसी भी तरह का कोई भ्रम, कोई अफवाह बिल्कुल ना बनाई जाए कि जिससे हमारे समाज में भ्रांति उत्पन्न हो। देखिए, हमारी ऋषि मुनियों की जो वाणी है वो बड़ी स्पष्ट है। हम जितनी भी चीज करते हैं, देखिए आपको दिखाते हैं हमारे पास सभी ग्रंथ हैं, तिथि वार योग नक्षत्र करण, हमने इतनी मुनियों की वाणियों को पढ़ा, इतने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें उन ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है। हमारे धर्म सिंधु, हमारे मूरत चिंतामणि, हमारे सभी ग्रंथों में सारे चीज बिल्कुल सारगर्भित तरीके से बड़े सुस्पष्ट तरीके से दी है, तो हमें इन तथ्यों को मानना होगा। और इन सभी तथ्यों के साथ रक्षाबंधन का पावन पर्व सभी के लिए 11 अगस्त 2022 को बड़े प्रेम और स्नेह के साथ। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन का एक स्नेह का पर्व है, बहुत इसमें प्रेम बंधा होता है और बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं। लेकिन इस वर्ष रक्षाबंधन के पर्व को लेकर अलग अलग धारणाएं सामने आ रही हैं। कहीं पर बताया जा रहा है कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाए, तो कहीं पर बताया जा रहा है 12 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाए, जिसको लेकर के जनमानस में काफ़ी कह सकते हैं कि असंतुलन बना हुआ है। पूर्ण रूप से विचार नहीं हो पा रहा है कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन है या 12 अगस्त को। इन सब चीज़ों की जानकारी लेने के लिए आज मैं पहुंची हूँ भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद चैप्टर चेयरमैन आचार्य मनीष स्वामी जी से बात करूंगी और पूरी जानकारी लूंगी कि किस तरीके से रक्षाबंधन को कब मनाना चाहिए, कौन से दिन शुभ रहेगा भाई बहन के लिए। तो आज वही जानकारी लेने के लिए मैं पहुंची हूँ मनीष आचार्य जी के पास। सर, जैसा कि सभी की धारणा बनी हुई है कि रक्षाबंधन 11 का मनाएं या 12 का, वैसे तो पूर्णिमा में मनाया जाता है, पूर्णिमा तिथि में, लेकिन क्या कारण है कि इस बार पूर्णिमा तिथि को सब जो है डरे हुए हैं कि भद्रा लगा हुआ है, तो थोड़ी सी जानकारी जनमानस तक वो पहुँचाए। देखिए, सबसे पहले मेरठ दर्शन के सभी श्रोताओं को, सभी जनमानस को यह संदेश कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें दूर करना है तो अपना भ्रम, हमें दूर करनी है तो अफवाह, हमें दूर करनी है तो असमंजस की स्थिति, और हमें सहारा लेना है तो अपने धर्म ग्रंथों का, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने हमें दिए हैं।
जब भी हमें कहीं दिक्कत आती है तो हमें किसी भी चीज़ को स्पष्ट व्याख्या के लिए हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे निर्णय सिंधु, हमारे मुहूर्त चिंतामणि और हमारे ऋषियों मुनियों की वाणी जो वेद वेदांग दे गए हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। किंतु कुछ व्यक्तियों द्वारा यह भ्रम फैलाया भी जाता है। उससे क्या होता है कि समाज में एक गलत संदेश जाता है और समाज भ्रमित हो जाता है। ऐसा ना कहा जाए। हमारी संस्था द्वारा प्रत्येक त्योहार का, पर्व का एक विश्लेषण किया जाता है। आज हम इसी विश्लेषण को आपको एक बड़े सूक्ष्म तरीके से सुनाते हैं कि हमारी तिथिवार योग नक्षत्रकरण जो हमारे मुहूर्त के प्रमुख अंग हैं। अब बस एक ही आपको दिखेगा सब जगह कि भद्रा की तिथि है, कैसे करें, कैसे असमंजस हो। इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि 11 अगस्त 2022 को हमारी पूर्णिमा तिथि 10:38 पर आ रही है। देखिए किस तरीके से आप स्वामी जी समझा रहे हैं, आचार्य जी समझा रहे हैं, पूर्ण रूप से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप बिल्कुल आराम से देखें कि 11 अगस्त को रक्षाबंधन क्यों मनाएं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे साथ बने रहें। यहाँ हम दो पक्ष रखेंगे कि 11 अगस्त 2022 को हम रक्षाबंधन क्यों करें और 12 अगस्त को क्यों ना करें। आप अगर सिंपल ये तिथि का भी पक्ष समझेंगे तो आपको आएगा 10:38 पर हमारी पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और जब हमारी तिथि प्रारंभ हो जाएगी तो उसके बाद हम रक्षाबंधन का पर्व कर सकते हैं। अब हमारी दूसरी बात आती है कि भद्रा प्रारंभ है हमारी, और भद्रा रात्रि 8 साढ़े 8 बजे तक रहेगी। देखिए भद्रा के लिए क्या है कि भद्रा का चंद्रमा का मकर राशि में गोचर होने की वजह से भद्रा का पाताल में वास है, तो उसमें हम यह कार्य कर सकते हैं। हमारा होलिका दहन, हमारा रक्षाबंधन यह कार्य होता है। इसमें किसी तरह की कोई सोचने का कोई विषय नहीं होता। और दूसरा सबसे बड़ा क्या है कि एक प्रश्न सबकी तरफ से किया जा रहा है कि हमें वह समय बताइए कि जिसमें भाई को बहनें राखी बांधें, रक्षा कुछ भी अशुभ ना हो। जी हाँ, ये क्वेश्चन हमारे पास तिलक किया जाए। देखिए तिलक किया जाता है, रोली से तिलक किया जाता है, नारियल दिया जाता है, उपहार स्वरूप दी जाती हैं और बहनें अपने भाई की कामना के लिए। और महाभारत कालीन प्रसंग देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब शिशुपाल का वध कर रहे थे तो एक छोटा सा उनकी उंगली में लगा, तो द्रौपदी ने जब उनकी उंगली में बांधा तो भगवान भी प्रतिबद्ध हो गए थे रक्षा सूत्र के लिए। तो हमें कहीं ना कहीं ये जो परंपराएं आ रही हैं उन्हीं का वहन प्रत्येक वर्ष होता है। तो हमें उसको ये देखना है कि इसमें त्याज्य समय जो है राहु काल ले लीजिए। 1:30 हमारे नित्य प्रति का जो समय होता है राहु काल, वह किसी भी शुभ कार्य के लिए होता है। इसमें भी हमने राहु काल को त्याज्य कर दिया। तो सबसे बड़ा संदेश यह है कि वह समय जिसमें हमें राखी नहीं बांधनी वह 1 बजे से 3 बजे का समय है। इस समय को आप त्याज्य कर लीजिए और 11 बजे से 1 बजे तक अपना राखी बांधिए और पूरे दिन पर्व अच्छे से चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इधर आता है हमारा 12 अगस्त का पक्ष। 12 अगस्त को पक्ष जो है हमारा वो 7:15 तक हमारी तिथि है, जो कि हमारी 3 मुहूर्त की भी घटी उसमें पूर्ण नहीं हो पा रही है। तो जब पूर्ण नहीं हो पाएगी तो हम उसमें किस प्रकार के हम पर्व करेंगे, किस प्रकार का हमारा पर्व होगा, तो यह हमारे पक्ष के बिल्कुल उसमें नहीं है। तो आप सभी से यही अनुरोध है, यही जनमानस को संदेश है कि 11 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन का पावन पर्व, भाई बहन के असीम स्नेह का पर्व उल्लास के साथ, भाईचारे की भावना के साथ और इस असमंजस, इसको आधा अधूरा कचरा ज्ञान को दूर किया जाए और जनमानस को यह संदेश दिया जाए कि हम तिथि, योग, वार, नक्षत्रकरण के आधार पर और जो हमारा मुहूर्त है, ये देखिए ये जो हमने लिखा ये सभी के पास है, आपके सभी के मोबाइल में भी पंचांग ऐप है। आप खुद देख सकते हैं कि यह तिथि इस टाइम से इस टाइम तक है, तदुपरांत यह तिथि, यह योग इस समय से इस योग तक है, तदुपरांत यह योग, यह नक्षत्र इस योग से इस समय तक है, तदुपरांत यह, और चंद्रमा का इस राशि में, तो सब कुछ हमारे पास है। हमें सिर्फ आवश्यकता है तो अध्ययन करने की, तो हम अध्ययन करें और कहीं ना कहीं अन्य का भी, अगर हमारे पास कुछ है तो अन्य का भी मार्गदर्शन करें, किंतु असमंजस, भय, दुष्प्रचार न है। सर जैसे कि मैं जानना चाहूंगी, सबके मन में एक डर है, जैसे कि अभी आपने डर इससे क्लियर तो करा है, लेकिन थोड़ा सा डर यह है कि भद्रा नक्षत्र में कुछ भी अच्छा कार्य नहीं होता। लेकिन आपने कहा कि रक्षाबंधन और होली का पर्व हम जो है भद्रा नक्षत्र जब पाताल लोक में हो तो मना सकते हैं, भद्रा का वास होता है। लेकिन बहुत से लोग जो कह सकते हैं पुराने लोग हैं, उनके मन में अभी भी यही धारणा बनी हुई है कि भद्रा में भाइयों की टीका नहीं किया जाता, भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती, तो उसको कैसे आप दूर करें? देखिए भद्रा के समय को लेकर जो कहा गया, भद्रा में हमारे शुभ कार्य, मांगलिक कार्य त्याज्य होते हैं, जैसे हमारे तिलक वगैरह के मुहूर्त के, ये सभी कार्य हमारे त्याज्य होते हैं। लेकिन रक्षाबंधन भी जो एक हमारा पर्व है, रक्षाबंधन पे भी आप देखते हैं कि पहले कथा भी होती है, सुबह हम पूजन भी करते हैं और नित्य प्रति अपनी दैनिक उपासना, आराधना, पूजा भी करते हैं। तो यहाँ हमारा कार्य भी पूजा है जुड़ गया है।
इस पर सभी को एक यह भी संदेश कि सभी अपने इष्ट की भी आराधना करें, सभी अपनी पूजा करें, बहनें भी सुबह पूजा करें और तदुपरांत भाई को रक्षा सूत्र बांधें। तो इसमें कहीं कोई असमंजस की कोई स्थिति नहीं रहेगी। एक चीज और कि क्या भाइयों को तिलक किया जा सकता है भद्रा नक्षत्र में? मतलब राखी बांध दे, तिलक ना करें, या तिलक भी कर सकते हैं? नहीं, इसको तो बिल्कुल दूर किया जाए, बिल्कुल तिलक किया जाएगा। तिलक करते समय जो बहनों का मुंह है वो पूरब की तरफ रहे और भाई का मुंह पश्चिम की तरफ रहे, उनको तिलक किया जाए, दक्षिण की तरफ तिलक न करें और उनको तिलक करें, उपहार स्वरूप दें, उनको मिठाई दें और बहनें उनको रक्षा सूत्र बांध दें। बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से कीजिए। आचार्य जी एक क्वेश्चन और, जैसे कि बहुत सी बहनें 11 तक नहीं पहुंच पा रही हैं, कुछ मतलब है, तो 12 को अगर रक्षाबंधन मनाएं तो क्या मना सकती हैं? अगर मना सकती हैं तो कितने समय में मना सकती हैं? क्या समय? आज एक पिछले 10 दिन का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं कि तमाम इतनी कॉल्स और फ़ोन आने से पहले जो हमें कहना पड़ता है कि रक्षाबंधन का पर्व 11 पर है, इतनी फ़ोन कॉल्स और सोशल मीडिया पर इतना गलत प्रचार है। देखिए बहुत बड़ा पर्व है, हमारी माताएं बहनें 300-300 किलोमीटर से 500 किलोमीटर से उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसों से सभी अपने घर से भी जाते हैं, तो यह बहुत बड़ा पर्व है। ऐसा नहीं, हमने अभी आपको बताया कि हमारा 10:38 पर तिथि आ गई है, तो लगभग 11 बजे से हम अपना पर्व कर सकते हैं आराम से। इसमें कहीं पर भी किसी चीज़ को लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने त्याज्य समय जो दिया है वो इसलिए दिया है राहु काल का। यह राहु काल का समय ऐसा है कि यह पहुँचने का समय है, यह उस तरीके से हो जाए तो इसमें हमारी दिक्कत नहीं आएगी और इसको हम छोड़ सकते हैं। बाकी हमारा पर्व बड़े हर्ष उल्लास के स्नेह के साथ अच्छे से मनाएं। 11 तारीख। देखिए आचार्य जी का कहना है कि जो भ्रम भ्रांति फैली हुई है वो थोड़ी सी समझ की कमी के कारण है। 11 तारीख को पूर्णिमा आ चुकी है और रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ भाई बहन मना सकते हैं। तिलक भी किया जा सकता है, मिठाई भी खिलाई जा सकती है, कोई भी चीज निषेध नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय 1 से 3 बजे तक का बताया गया है जिसमें बहनें अपने भाइयों को राखी ना बांधें। बात अभी जैसे 12 तारीख की हुई, तो सर क्या कुछ बहनें 12 को भी, जैसे कि 2 भाई होते हैं, 4 भाई होते हैं, 12 में पहुंच रही हैं, तो क्या 12 में राखी बांध सकती हैं या कोई समय ऐसा है कि नहीं बांध? देखिए इसको लेकर एक असमंजस की स्थिति है, कहीं कोई प्रचार गलत हुआ तो कुछ का कहना है कि हम तो 12 को करेंगे। हमने उनसे एक प्रश्न किया कि आप क्या कर रही हैं? आप रक्षाबंधन का पर्व बना रही हैं, आप भाई को रक्षा का सूत्र बांध रही हैं, लेकिन उस दिन तो वह कार्य हो ही नहीं रहा। तो हमारा वो कार्य उस मुहूर्त में होना चाहिए कि जब हमारा मुहूर्त उस स्थिति में विद्यमान है, लेकिन हमारा मुहूर्त तो विद्यमान नहीं है, तो आप क्यों कर रहे हैं उस कार्य को? हमें उस कार्य को नहीं करना चाहिए। और अगर हम उस कार्य को कर रहे हैं तो हमें अपने धर्म ग्रंथों का सहारा लेना चाहिए और जनमानस में सही प्रचार करना चाहिए। तो हमारा उन बहनों से, उन माताओं से करबद्ध निवेदन है, और कहीं कोई ऐसी कोई भय की स्थिति नहीं है। जितना भय बना दिया गया है, जितना असमंजस की स्थिति, कोई भय की स्थिति नहीं है। हम आपसे भी कहना चाहते हैं कि कोई हमसे किसी भी तरह का सहयोग मांगता है, हमारे पास आ जाए, हम उसका पूरा मार्गदर्शन करेंगे। हमारा पूरा भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद, सभी फैकल्टी, सभी हमारे जो है विद्यार्थी, सभी इसका जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष में हम जो है दैनिक समाचार पत्रों के, आपके मीडिया के माध्यम से ये कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई दुष्प्रचार ना हो। हमारा जो है हिंदू सनातन धर्म का रक्षाबंधन का भाई बहन का पर्व जो है बड़े असीम स्नेह और प्यार का पर्व असीम के पर्व। देखिए आचार्य जी ने साफ साफ कहा कि जो पर्व जिस दिन मनाना चाहिए, यानी कि 11 अगस्त ही वो मुख्य दिन है जिस दिन भाई बहन का जो स्नेह पर्व है रक्षाबंधन वो मनाया जाए। जो बहनों के अंदर डर है उसको खत्म करें, जो ये अवधारणाएं फैली हुई हैं, जो असमंजस की स्थिति जो फैली हुई है उसको दूर करें। बस थोड़ी सी समझ से काम लें, क्योंकि आप सभी जानते हैं पूर्णिमा में ही रक्षाबंधन मनाया जाता है, उससे अगले दिन पड़वा होती है जिस दिन रक्षाबंधन नहीं मनाया जा सकता। तो आप जो भाइयों के शुभ के लिए कार्य कर रही हैं, भाइयों का तिलक भी कर सकती हैं, सारे कार्य कर सकती हैं। आचार्य जी ने पूरी जानकारी दी। आचार्य जी हमारे मेरदर्शन चैनल के माध्यम से सभी बहनों से एक बार आप भी अपने आप अपील करें कि वो बिना डरे 11 तारीख। देखिए मेरदर्शन चैनल के माध्यम से हमारा समस्त को प्रणाम वंदन, और सभी मातृशक्तियों को हमारी बहनों से ये निवेदन कि कहीं कोई असमंजस, कहीं कोई भ्रम की स्थिति ना हो, ना ही ये कोई सोचें। हमारे ऋषि मुनियों की जो वाणी है, हमारे धर्म ग्रंथों का सारा है, उसके अध्ययन के आधार पर जो मुहूर्त है, ये हमारा किसी का अपना नहीं है। हमने सिर्फ उसका अध्ययन करा और उसमें से वो शुभ घड़ी है कि जिसमें हमें करना है, उस पर आप कीजिए, इसमें कोई भ्रम नहीं है। आप अपने भाई बहन का स्नेह का पर्व बड़े स्नेह के साथ, बड़े उल्लास के साथ मनाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।
आचार्य जी ने संपूर्ण जानकारी दी, आपको लिखकर भी समझाया, बोलकर भी समझाया और सभी के मन में जो डर था उसको खत्म करने का पूरा प्रयास हमने मेरदर्शन चैनल के माध्यम से किया। आज हमने आचार्य से बात कराई और पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई कि ताकि आप लोग समझ सकें जो डर बहनों के अंदर बैठ चुका है अपने भाइयों को लेकर के, 11 अगस्त को लेकर के, वो डर आपका खत्म हो सके। उसी को लेकर के मेरदर्शन का हमेशा प्रयास रहता है कि आपको सच्चाई की तह तक पहुंचाएं। हर सच्चाई तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है जानकारी। आधी अधूरी जानकारी से भ्रम पैदा होता है और इसीलिए मेरदर्शन का प्रयास है कि आप तक पूरी जानकारी पहुंचाई जाए ताकि आपके अंदर कोई भी भ्रम पैदा ना हो किसी भी फेस्टिवल को लेकर। मैं कैमरा पर्सन मनोज के साथ मेरठ दर्शन से निशा। आपने देखा किस तरीके से स्वामी जी ने बहुत अच्छे से समझाया और सभी के अंदर का डर खत्म किया। जी हाँ, हमारा यही प्रयास था कि आपके अंदर जो डर बना हुआ है वो डर खत्म किया जाए। साथ साथ मार्केटों की रौनक भी काफी नजर आ रही है। रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही खुशियों के साथ मनाया जा रहा है क्योंकि आप सभी जानते हैं 2 वर्ष से सभी घरों में कैद थे। बहुत सी बहनें अपने भाइयों से मिलने नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके कारण से फेस्टिवल पूर्णतः नहीं मनाए जा रहे थे। लेकिन अब आपको ये भी बताती चलूं कि मार्केटों की रौनक के कुछ नजारे अपने कैमरे में कैद करने के लिए हमारी मेरदर्शन की टीम पहुंची। अब मैं आपको ये भी बताती चलूं कि अगर कोई भी मेरठवासी या कोई भी अपने प्रियजनों को या देशवासियों को संदेश देना चाहता है, शुभकामना संदेश देना चाहता है, तो हमारे मेरदर्शन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकता है। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति रक्षाबंधन 15 अगस्त को लेकर के अगर संदेश देना चाहे तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। उसका संदेश हम अपने चैनल पर जरूर चलाएंगे।